क्वेश्चन नंबर 15, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आपका फायर है, फायर क्वेश्चन है। फायर नहीं, सॉरी यार, ये वाइल्ड फायर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आता ही एग्जाम में मोस्टली आता है, क्योंकि जो भी डिफरेंस का सवाल होगा आपका, जो भी डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो फायर क्वेश्चन में जाएगा आपका। इससे लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी फायर क्वेश्चन ही था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको समझते क्या कहता है कि भाई एक हाईवे है। क्या है? हाईवे। कौन सा हाईवे? वही धमाल वाला। क्या है? हाईवे। ये वही हाईवे है। स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर। एक हाईवे है जो टावर के फुट तक जा रहा है। एक हाईवे जो टावर के फुट तक जा रहा है। एक आदमी खड़ा है, कहां पर? इस टावर पे खड़ा है और हाईवे को देख रहा है। इस हाईवे पे कार चल रही है। क्या चल रही है? जो कि बिल्डिंग की तरफ आ रही है। किसकी तरफ आ रही है? टावर की तरफ आ रही है। टावर की तरफ आ रही है। एक कार मान लो ये है, इस टावर की तरफ आ रही है। इस बंदे ने इस कार को देखा तो एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर जाके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। कितने डिग्री का एंगल था? 30 डिग्री का। पहला पॉइंट समझ आया? अब आगे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड से चल रहा है वो, ये नहीं कि स्पीड कम ज्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं है, एक ही स्पीड से चल रहा है। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद ऑब्वियसली कार और आगे आगे आएगी 6 सेकंड बाद। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन था, अब दोबारा इसने देखा इसको, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60। इतनी बात समझ आई? हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया समय फाइंड आउट करने का, टाइम फाइंड आउट करने का, स्पीड वाला। यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो टाइम और स्पीड को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए फायर और वाइल्ड फायर क्वेश्चन के अंदर जा रही है। ठीक है, तो हमने देखा ए बी क्या है? टावर। ए बी क्या है? और सी क्या है? कार। डी इसकी सेकंड पोजीशन। यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा इसे? इसकी स्पीड क्या है? पता नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। अब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, हमें यह बताना है। क्वेश्चन माइंड में क्लियर हुआ? ये टावर, यहाँ एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कार को देख रहा है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला 30 डिग्री था, 6 सेकंड बाद कार यहां आ गई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। अब यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा ये बता। तो अब लिखते हैं जरा पर। हियर ए बी क्या है? ए बी स्टैंड्स फॉर टावर, राइट? सी स्टैंड्स फॉर कार, डी स्टैंड्स फॉर सेकंड पोजीशन ऑफ कार। बस ये लिख दिया हम लोगों ने। अब बता देते हैं यहां पर क्या। ए बी हाइट दे रखी है क्या टावर की? नहीं दे रखी है, तो हमने ले लिया एच मीटर। क्या ले लिया? ए बी ले लिया एच मीटर। ठीक है, ओके। और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, अब टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी। सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स का टाइम लगा। टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, डी टू बी हमें निकालना है। डी टू बी हमें हमने लिया एक्स सेकंड। क्या ले लिया? एक्स सेकंड लग रहा है उसको आने, यहां से यहां तक आने में एक्स सेकंड लग रहा है, हमने मान लिया। स्पीड कितनी है नहीं पता। स्पीड ऑफ कार ये भी हमने अज्यूम कर लिया, वाई मीटर पर सेकंड। वाई मीटर, यानी जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड है वाई मीटर पर सेकंड। जब हमें कोई चीज अज्यूम करनी होती है तो हम उसको वेरिएबल में अज्यूम करते हैं, ना हमें टाइम पता है ना ही हमें स्पीड पता है। तो हमने स्पीड मान ली वाई मीटर पर सेकंड, टाइम मान लिया एक्स सेकंड। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, आप मुझे बताएंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, ओके। ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या ये? सीडी ऑफ डिस्टेंस है। मुझे इसे फाइंड आउट करना है। बात समझना मेरी, यही पे लॉजिक है सारा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जो दिया था उन्होंने लिख दिया। अब यहां से लॉजिक स्टार्ट हो रहा है मेन सवाल को समझने का। हमें निकालना था डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला, यहाँ पे स्पीड और टाइम की बात हो रही है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। अब स्पीड कितनी है कार की? ये तो रही वाई, और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? 6 सेकंड।
तो डिस्टेंस कितना हो गया 6y मीटर, 6y मीटर। इतनी बात समझ आई। ये भी क्या है, डिस्टेंस है, बीडी भी क्या है, ये भी कैसे निकलेगा, ऐसी स्पीड इंटू में टाइम। यहां से यहां तक की स्पीड क्या थी, y, स्पीड क्या है y, और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा x, तो हो गया xy मीटर। यही थोड़ा सा लॉजिक है जो आपको समझना था। अभी नहीं हुआ, अभी तो आधा सवाल हुआ है, मतलब ये समझ आ गया तो सवाल हो गया। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, मुझे सीडी चाहिए था, सीडी एक डिस्टेंस जिसका फॉर्मूला था स्पीड इनटू में टाइम। ना मुझे स्पीड पता थी ना मुझे टाइम पता है, एक टाइम पता दूसरा टाइम नहीं पता, जो मुझे फाइंड आउट करना था वो टाइम था डी से बी तक का। डी से बी तक का टाइम मैंने क्या मान लिया, एक्स सेकेंड। डी से बी तक का टाइम क्या मान लिया, एक्स सेकेंड। ठीक है, तो सीडी निकाला पहले मैंने, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड थी कितनी, यहां मानी थी हमने वाई, और टाइम कितना था 6, तो 6y हो गया। यहां से स्पीड सेम ही है y, टाइम लगा x, ये हो गया xy, इतना हो गया। तो यहां लिख देता हूं मैं xy, यहां लिख देता हूं 6y। अब सॉल्व करते हैं, जो ट्रायंगल लेना होता है जैसे करते वैसे करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल B इज 90। तो अब लगाते हैं AB अपॉन में BD इक्वल टू tan, कितना जाएगा, अच्छा वो तो लिखा ही नहीं अभी हम लोगों ने, सॉरी एक गलती हुई, यहाँ पे एंगल बताना है, यहाँ लिखा हमने E, एंगल EAC, एंगल EAC किसके बराबर है, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके ACB के, ACB के, जो कितना हो जाएगा 30। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बताना है आपको। सेम EAD, EAD किसके बराबर होगा, ADB के, ADB के, कितना हो जाएगा पूरा 60 है, तो ये भी हो जाएगा 60। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिखना था, ठीक है, ये लिख के अब आते हैं यहाँ पर। तो हमने लिया था ABD, तो ये कितना आ गया 60, कितना आ गया 6। बात समझ आ गई। अच्छा AB कितना है H, और BD कितना है XY, ये निकाला ना XY, BD निकाला XY, ये था √3, क्रॉस करते हैं, H आ जाएगा √3 XY, H आ जाएगा √3 इतना छोड़ते हैं। अभी यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई है हमारी, पहले ट्रायंगल से एक इक्वेशन बन गई, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B क्या है 90 डिग्री। ऋषभ क्या लगता है क्या करें अब, हाँ P बाय B, क्या है P, वेरी गुड, AB बाय BC, और एंगल क्या लेना है 30, एंगल क्या लेके चलना है 30। AB कितना हुआ H, BC कितना हुआ XY प्लस 6y, XY प्लस 6y इक्वल टू 1 बाय √3। अब क्या करेंगे क्रॉस, तो आ जाएगा √3h, क्रॉस करेंगे √3h XY प्लस 6y। H के वैल्यू निकाल चुके हम लोग, कितने √3xy, √3xy, ये हमने वैल्यू निकाल लिया। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, XY एज इट इज रहेगा, XY इधर आके माइनस 2xy, x को यही रहने दीजिए, 2y को उठा लीजिए, 2y को इधर ले आई, y से y कैंसिल, x आ गया 3, x आ गया 3, x क्या था, टाइम टेकन फ्रॉम D टू B, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, यही तो फाइंड आउट करना था, टाइम टेकन फ्रॉम D टू B इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है भाई, चलिए चैप्टर हुआ आपका खत्म। होप सो आप सभी को मजा आया होगा, चैप्टर समझ आया होगा, राइट। और चैप्टर अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके डाउट को पूरा किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।